हेलो, नमस्कार। ईटी हिंदी प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और गोल्ड की कीमतों को तो आप देख ही रहे हैं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसका प्राइस क्या है। ऐसे में सबके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना इतना आसान भी नहीं है। दूसरी तरफ हम स्टॉक मार्केट में चले जाएँ, तो वहाँ भी हाई वोलेटिलिटी है। इतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव है कि वहाँ भी जाने से लोग डर रहे हैं और पीएम मोदी ने भी कहा है कि गोल्ड से कुछ टाइम के लिए आप दूरी बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देश के लिए, इम्पोर्ट बिल के लिए। तो ऐसे में इस बीच क्रिप्टो की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन सवाल भी वही बना रहते हैं कि क्या सच में क्रिप्टो जो है वो भविष्य में इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा ऑप्शन बनेगा या फिर रिस्क और जुए टाइप खेल ही इसमें रहेगा? और जो लोग पहले से एसआईपी में, एफडी में या स्टॉक्स में पैसा लगा कर बैठे हैं, क्या उनके लिए क्रिप्टो ज़रूरी है भी या नहीं है? और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट ना करना चाहे, तो क्या वो कुछ बड़ा मिस कर रहा है? यही सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं एक आईआईटीएन एंटरप्रेन्योर और मुद्रिक के को-फाउंडर मिस्टर एडुल पटेल। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, हिंदी थैंक प्राइम। यू प्रदीप। तो सर शेक्सपियर ने तो वैसे कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आपका नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है एडुल, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इसका कुछ मतलब है या फिर इसके पीछे का कुछ एंगल है? मैं पारसी ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। ईडल अच्छा, एक पॉपुलर नाम है इन दैट कम्युनिटी हाँ, और ईडल का मतलब किंगली नोबल होता है। हुँ, ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लावर है जिसका नाम है ईडल वाइज, वो एक बहुत ही प्योर वाइट फ्लावर होता है, तो अच्छा, ईडल इज प्योर नोबल। ओके, जैसे स्टेनलेस स्टील को जर्मन में ईडल स्टाल कहा जाता है, तो अच्छा, ज़ोरास्ट्रियन नेम्स हैव जर्मेनिक ओरिजिन्स। तो हाँ, मैं एक पारसी क्रिश्चियन हूँ, तो हमारे नाम थोड़े अलग होते हैं। अच्छा। तो सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपको कब क्रिप्टो के बारे में आपने सुना और इस पर आपको कब बिलीव हुआ कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए और मतलब ऐसा क्या है क्रिप्टो में जिससे आप इतना ज़्यादा कन्विंस हो गए और आपको इस पर भरोसा हो गया? बिल्कुल। सो प्रतीक, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने क्रिप्टो के बारे में सबसे पहले 2011 में सुना था। 2011, 2012, 2013 में जब हम कुछ दोस्त जो मेरे कुछ दोस्त यूएस में बैठे थे, वो हाँ, बिटकॉइन के बारे में बात करने लग गए थे और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ईमेल थ्रेड चालू किया था। इसका टाइटल था बिटकॉइन हैज रीच्ड $68, आर वी टू लेट? राइट, कि अच्छा, बिटकॉइन $68 पहुंच गया है, क्या हम बहुत लेट हाँ, है बिटकॉइन में हाँ, इन्वेस्ट करने से? आज बिटकॉइन तब से 1000 गुना बढ़ चुका है। हम करीब हुँ, $78,000 में बैठे हैं हाँ, आज। हाँ, बिल्कुल, तब ये डिस्कशन हुआ था एंड हाँ, तब से लेके अब तक हर महीने या हर साल में एक बार तो उस थ्रेड पे एक अपडेट आ जाता है कि हाँ, बिटकॉइन इज नाउ रीच $1000, बिटकॉइन इज नाउ रीच $20,000, बिटकॉइन इज नाउ रीच $80,000, आर वी हाँ, टू लेट? सो हाँ, इंट्रो तो तब हुआ था बिटकॉइन हाँ, के बारे में, बट बहुत डीपली मैंने इसके बारे में सोचना 2017-18 में चालू किया था, जब हम अच्छा, मुद्रेक्स बस चालू ही कर रहे थे। तब हुँ, मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ करना चाहता था और फंडामेंटली मुझे ये लगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हुँ, ट्रेडिशनल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना है गेटकीपर्स और बीच में इंटरमीडिएट एंटिटीज को कनेक्ट करके, एंड क्रिप्टो एक नया पाथवे देता है फाइनेंशियल हुँ, सर्विसेज को एक्सेस करने का वाया द न्यू ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा सिस्टम को ट्रस्टलेस बनाती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं तो हमें किसी को भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, राइट? आज हुँ, अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है तो हम कहते हैं कि यार ये ज्वेलर अच्छा है, इसके पास प्योर, मतलब ये ज्वेलर हमें चीट नहीं करेगा, यहाँ से अगर मैं हुँ, गोल्ड लूंगा तो मुझे सही गोल्ड मिलेगा, राइट? और ये सबकी फैमिली में होता है। हर फैमिली का एक फेवरेट ज्वेलर होता है, क्योंकि वो ज्वेलर के ऊपर ट्रस्ट होता है हमें कि ये हुँ, ज्वेलर चोरी नहीं करेगा, यहाँ से हम गोल्ड सही खरीद पाएंगे। हुँ, बट एंड इसलिए अब आप बहुत ही लिमिटेड हो जाते हो खरीदने बेचने के लिए कि ये 3 या 4 हाँ, ज्वेलर्स ही आपके पास, जिसके पास आप जाना चाहोगे, एंड वो 3 या 4 ज्वेलर्स ही आप मार्केटिंग करके अपना भरोसा बढ़ाते जाते सकते हैं। हुँ, ये सब इसलिए पॉसिबल है, या ये सब इसलिए होता है क्योंकि आज हमें वो ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी जो ज्वेलर है उस पर भरोसा करना पड़ रहा है। बट हुँ, ब्लॉकचेन का पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडामेंटल ही है कि आपको किसी इंटरमीडिएटरी में भरोसा नहीं करना है। एक एंड स्टेट है जिसपे आप रिलाई कर सकते हो, जो एनफोर्स्ड है क्रिप्टोग्राफिकली। तो एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड का इक्विवेलेंट इन द क्रिप्टो वर्ल्ड इज अ टोकन कॉल्ड एज XAUT। टेथर करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की लार्जेस्ट
क्रिप्टो कंपनीज में से एक है। वो एक टोकन इशू करते हैं जिसका नाम है XAUT, जो डिजिटल गोल्ड के बराबर एक गोल्ड टोकन एग्जिस्ट करता है। अब वो गोल्ड टोकन आप किसी से भी खरीद लो, वो गोल्ड टोकन से, तो अब आपको एक ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी ज्वेलर, कोई किसी भी प्लेटफॉर्म अगर वो गोल्ड टोकन बेच रहा होता तो पीछे जो गोल्ड है वो सेम है, वो 100% बैक्ड है, वो किसी सेफ सिक्योर यूएस या स्विस लॉकर में स्टोर्ड है। तो अगर आप वहां से गोल्ड खरीद रहे हो तो आपको गारंटी है कि वो गोल्ड एक्चुअली गोल्ड है, फिजिकली अवेलेबल है। तो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडाइम चेंज है इन फाइनेंशियल सर्विसेज। सारी फाइनेंशियल सर्विसेज इसी प्रीमाइस पे रिलाई करती है कि आज हम फाइनेंशियल सर्विसेज एक ट्रस्टेड इंटरमीडिएट के थ्रू एक्सेस करते हैं। वो ट्रस्टेड इंटरमीडिएटरी अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए दुनिया जहान भर की रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट करती है, और वो रेगुलेटरी बॉडीज के एक बाईपास सिस्टम के थ्रू ये ट्रस्ट बिल्ड होता है। बट क्रिप्टो वाले पूरी दुनिया में ये एंटिटीज का पर्पस ही एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि सब कुछ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर है। तो अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो गारंटी है कि आप जो खरीद रहे हो सही खरीद रहे हो। एंड ये एक बहुत फंडामेंटल चेंज है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक ज्वेलर पर भरोसा नहीं करना है, एंड कोई भी आदमी अब ज्वेलर बन सकता है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज आप बहुत स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? ये एक बहुत बेसिक फायदा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो एक्सेस बढ़ता है, और एक्सेस बढ़ता है तो कंजम्पशन चीपर हो जाता है। तो अगर आपको ट्रूली फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों में, तो क्रिप्टोग्राफी एंड ब्लॉकचेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी चेंज है। एंड ये रियलाइज और एक्सेप्ट करीब 2017-18 में एटलीस्ट डायरेक्शनली तो मुझे हो गया था कि यार डायरेक्शन यही है। अब हो सकता है 20 साल लग जाए धीरे धीरे करके चीजों को मूव करने में ऑन इट, बट डायरेक्शन यही है, ये क्लियर हो गया था। एंड एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर तो तुम ऑल इन ही हो, एंड फिर तो लग ही गए थे हम। मतलब पाथ में भी ये प्रोसेस क्लियर था कि जिस तरीके से तब क्रिप्टो सेटअप था, तब से अब तक ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। और तो में मेन डिफरेंस ये कि अब रेगुलेटरी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, क्रिप्टो अवेलेबल बहुत ज्यादा है। एंड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स जो जनरल ट्रेंड है क्रिप्टो में वो ये है कि क्रिप्टो टोकन से ज्यादा क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके ट्रेडिशनल एसेट्स का बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग में बहुत ग्रोथ हुई है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक टोकन होता है, स्टेबल कॉइन्स कहते हैं उसको, जहाँ पे स्टेबल कॉइन, एक डॉलर बैक स्टेबल कॉइन का मतलब है कि अगर आपके पास एक वो टोकन है तो इट इज द सेम एज हैविंग होल्डिंग $1। अब सिमिलरली मैंने गोल्ड टोकन्स के बारे में बताया कि अगर आपके पास उस टोकन का एक्सेस है तो इट्स इक्विवेलेंट ऑफ होल्डिंग सम गोल्ड इन सम स्विस वॉल्ट लॉक। आप सिमिलरली अब यूएस स्टॉक्स ट्रेड होने लग गए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को यूज करके, कमोडिटीज ट्रेड होने लग गई हैं, एंड ये बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिप्टो नेटिव है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, जो इसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बहुत सारे यूजर्स के बीच, ताकि आपको एक्सेस बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग करने का मौका मिले। लेकिन जब हम क्रिप्टो को सर भारत में जब इसकी चर्चा करते हैं तो लीगैलिटी की बात आ जाती है। हालांकि अब हम हर जगह सुनते हैं कि क्रिप्टो इज लीगल, लेकिन उसके बाद भी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि क्या है यार ये क्रिप्टो का मामला। तो ये कंफ्यूजन अभी भी क्यों है सर? आई थिंक तो देयर आर टू पार्ट्स। क्रिप्टो कंप्लीटली बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग में बिल्कुल लीगल है। आप खरीदते हो, बेचते हो। मुद्रेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स अनेबल करते हैं यूजर्स को बाय सेल ट्रेड करने के लिए, होल्ड करने के लिए, बैंक से डिपॉजिट करके बैंक में विड्रॉ करने के लिए, और सारी फैसिलिटीज ऑफ डूइंग इंस्टेंट बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग जो आपको किसी भी ब्रोकर में मिलती है, उतनी ही लेवल की या कई बार उससे बेहतर तरीके की सर्विस आज मुद्रेक्स जैसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स देते हैं। द मेन रीजन है लोगों का परसेप्शन अभी भी है कि लीगल नहीं है एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है आज इंडिया में। एंड ओके, बहुत सारी चीजों का रेगुलेटर नहीं है इंडिया में। लाइक फॉर एग्जांपल डिजिटल गोल्ड का भी कोई रेगुलेटर नहीं है इंडिया में, गोल्ड इटसेल्फ का कोई रेगुलेटर नहीं है इंडिया में, राइट? सो कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि बाइक से कि लीगल नहीं है, बट कंप्लीटली लीगल है। बस कोई फॉर्मल रेगुलेटर नहीं है। आज एक सेपरेट बॉडी है FIU नाम की, जिसमें हर क्रिप्टो एंटिटी को रजिस्टर करना होता है, एंड हर क्रिप्टो एंटिटी को सारी चीजें डिक्लेयर करनी होती है कि वो कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कौन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, रिपोर्टिंग करनी होती है अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो रहे होते तो, वगैरह वगैरह वगैरह। बट कोई रेगुलेटर नहीं है। और एक रेगुलेटर का मेन काम यही होता है कि अगर मान लो किसी कस्टमर के साथ कुछ हुआ
तो रेगुलेटर एक ऑम्बुड्समैन सेटअप करता है जहां पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो एंड वो रेगुलेटर उसको रिजॉल्व करता है। आज क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये काम इंडिविजुअल क्रिप्टो कंपनीज करती है और हमारी एक बॉडी है भारत वेब3 एसोसिएशन करके BWA, वो इसको एनफोर्स करने की कोशिश करती है क्योंकि एक फॉर्मल रेगुलेटर है। अच्छा, तो अगर अभी मैं ये पूछूं आपसे कि कोई ऑलरेडी एसआईपी में पैसा लगा रहा है, एफडी कर रहा है, गोल्ड में भी इन्वेस्टेड है, तो फिर भी उसको क्रिप्टो की जरूरत है उसके पोर्टफोलियो को, या उसके बिना भी काम चल जाएगा? हाँ, तो क्रिप्टो एसेट्स ट्रेडिशनल एसेट से बहुत अलग बिहेव करते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर आप देखोगे कि इक्विटीज टिपिकली साथ में ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे जाते हैं। गोल्ड, इक्विटीज और रियल एस्टेट थोड़े थोड़े डीकपल्ड है। तो क्या होता है कि जब आप डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है और आपको सिमिलर रिटर्न्स होते हैं। बिल्कुल। बिटकॉइन जैसे एसेट जो डाइवर्सिफाइड है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल एसेट्स, उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। एंड मुद्रेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आप एसआईपी कर सकते हो। इनफैक्ट मुद्रेक्स इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन्वेस्टिंग करते हो क्रिप्टो में। एसआईपी के द्वारा हम आपको डेली, वीकली, मंथली एसआईपीज प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली इन एसेट्स लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जो कोर क्रिप्टो एसेट्स है, बट हमने उसके ऊपर म्यूचुअल फंड टाइप की चीजें भी बनाई है। तो अगर आपको मान लो जैसे आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है जो स्टॉक मार्केट का टॉप 50 एसेट्स है, वैसे हमने क्रिप्टो ब्लू चिप नाम का एक इंडेक्स बनाया है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट्स में, वैसे ही मुद्रेक्स में आप मिड कैप, स्मॉल कैप चीजों में, मिड कैप, स्मॉल कैप टोकन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे हम एक्चुअली इन्वेस्टिंग करना आसान करते हैं लोगों के लिए। एंड वो इन्वेस्टिंग करना आसान होने से फायदा ये होता है कि आपका रिस्क रिड्यूस होता है और आपका ओवरऑल ब्लेंडेड रिवॉर्ड बढ़ता है। तो द जनरल कंसेंसस आज ये है कि लोग 2 से 5% ऑफ देयर नेट वेल्थ क्रिप्टो में रखना चाहते हैं। व्हिच मींस कि अगर आप मान लो आपका नेट वेल्थ 1 करोड़ रुपए और या अब ऐसा मोटा मोटा मान के चलो कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप क्रिप्टो में 1 से 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करके अपने एसेट बेस को ग्रो करवाने पे काम कर सकते हैं। आपने भी थोड़ी देर पहले एक एसोसिएशन का नाम लिया कि क्रिप्टो के मामले में एक एसोसिएशन काम कर रहा है, वो खुद ही तरीके से सेल्फ रेगुलेटर की भूमिका में है वो। लेकिन एक यस और नो में ये जवाब मैं जानना चाहूंगा कि क्या उस पर मतलब एक इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, फिर भी अगर आप उसके पास जाते हो और क्रिप्टो को लेकर कोई समस्या लेकर, तो आपकी शिकायत का निवारण हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? ऑफ कोर्स इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ऐसी कोई गारंटी कहीं पे भी नहीं है, किसी भी सेटअप में नहीं है। तो एक तो ये बात। दूसरा पार्ट क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 सालों में एक रेगुलेटरी वेव आई है दुनिया भर में, जहां कंट्री बाय कंट्री या तो रेगुलेशंस या रेगुलेटर्स इमर्ज हो रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में एक डिफरेंट बॉडी बनी है और एक स्पेसिफिक लॉ आया है जिसका नाम है मीका, जिसके अंदर पूरे यूरोप में क्रिप्टो बॉडीज रेगुलेट हो रही है। इन कनाडा में जो कनाडा की आरबीआई इक्विवेलेंट अथॉरिटी है वही क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर होता है, जो सेबी इक्विवेलेंट बॉडी है ऑस्ट्रेलिया में और जो आरबीआई इक्विवेलेंट बॉडी है सिंगापुर में, वो क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। यूएस में सीएफटीसी, सेबी, सीएफटीसी और एसईसी और फेड के बीच में एक कंग्लोमरेट बन रहा है नया, जो क्रिप्टो को रेगुलेट करने का काम करने वाला है। क्लैरिटी एक्ट करके एक नई एक्ट है जो सेनेट में पास हुई है, जो फुल हाउस में भी पास होके फॉर्मली एज अ रेगुलेशन आने वाली है। तो बहुत सारी कंट्री बाय कंट्री रेगुलेशंस इमर्ज हो गए। इनफैक्ट भारत जब G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा था तो भारत ने भी यही बोला था कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर में एक अग्रीमेंट हो कि क्रिप्टो को ट्रीट कैसे करना है, एंड वो अग्रीमेंट की तरफ हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्रिप्टो को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो भी हाईली वोलेटाइल है और कहते हैं कि 40% की गिरावट तो बहुत ही आम बात है। तो इसलिए मैं फिर से वो पूछना चाहूंगा कि क्या अगर आप क्रिप्टो में नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप कुछ बहुत बड़ा या फिर कुछ फ्यूचरिस्टिक मिस कर रहे हैं? आप the easiest way to think of crypto investing is to think of startup investing। अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहे हो। आप एक बहुत बड़ी अपसाइड मिस कर रहे हो पोटेंशियल, एंड ऑफ कोर्स एक डाउनसाइड भी उससे बच रही है आपकी। तो वैसे टाइप का पैरेलल क्रिप्टो के साथ है। क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी बहुत अर्ली है, वहां पे जितने भी प्रोडक्ट्स है वो फास्ट ग्रो कर रहे हैं बट अर्ली स्टेज में है।
तो एज अ रिजल्ट रिस्क रिवॉर्ड उसी तरीके का है। तो आपको एक वो वाला पार्ट समझिए, ये बात हो गई बाकी पूरे क्रिप्टो। अब बिटकॉइन एक स्पेशल एसेट है और बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी एक्चुअली सिग्निफिकेंटली कम हो गई ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स। इनफैक्ट आज की तारीख में बिटकॉइन और टेस्ला लगभग सेम अमाउंट की वॉलेटिलिटी होल्ड करते हैं। तो ये बिटकॉइन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है एज कंपेयर टू लेट्स से सम वेरी पॉपुलर स्टॉक आउट देयर। इनफैक्ट इंडिया के मेजॉरिटी मिड कैप स्टॉक से लेस वॉलेटाइल होगा बिटकॉइन का स्टॉक प्राइस एंड बिटकॉइन का प्राइस, एंड बिटकॉइन ग्लोबली एक्सेप्टेड है एंड उसको लोग अब आजकल एक डिजिटल फॉर्मेट ऑफ गोल्ड की तरह ट्रीट करने लग गए हैं एंड इस वजह से बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस बहुत बढ़े जा रहा है वर्ल्ड। हाँ, लेकिन फिर भी अगर जब भी इसको गोल्ड से कंपेयर करते तो फिर वही दिमाग में आता है कि गोल्ड का तो एक लंबा चौड़ा काफी टाइम से ट्रस्ट रहा है और क्रिप्टो को तो शायद कुछ 15 साल ही हुए हैं, तो एक टाइम तो हुआ है। तो जब भी हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि इसमें आपको पैसा लगाना है, तो क्या इसको एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह लोग को ट्रीट करना चाहिए, या फिर वो किसी टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं, या फिर ये पूरी तरीके से जुआ टाइप है? करेक्ट। तो इसके तीन अलग अलग आंसर्स हैं तीनों कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिप्टो के अंदर जो एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, जो क्रिप्टो नेटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, आपको एसआईपी करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत प्रोडक्ट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप बिल्ड करना चाहते हो फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आज दुनिया का सबसे वाइब्रेंट इकोसिस्टम इज द ब्लॉकचेन इकोसिस्टम, जहां पे आप नए फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्ड कर पा रहे हो और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को इजियर, चीपर और मोर एक्सेसिबल बना रहे हो दुनिया भर के लोगों के लिए। तो वो एक दूसरा आउटकम है। तीसरा आउटकम ये भी है कि क्रिप्टो में जस्ट लाइक इक्विटीज में ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ट्रेडिंग होती है, एंड बहुत सारे लोग एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं डेरिवेटिव्स में, बहुत सारे लोग जुआ ही खेल रहे होते हैं। आप सिमिलरली क्रिप्टो में भी कर सकते हो, वहां पे एसेट क्लास ज्यादा वॉलेटाइल है, आपको ज्यादा लेवरेज मिलता है, तो ज्यादा चांसेस है आपके गेन के, लॉस के और आपके स्पेक्यूलेशन करने की कैपेबिलिटी के। अब अगर आप स्पेक्यूलेट बस उम्मीद में कर रहे हो कि ऊपर चले जाएगा तो फिर वो जुआ है। अगर आप स्पेक्यूलेट इस बेसिस पे कर रहे हो कि आपके पास कोई थीसिस है, आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ये पर्टिकुलर मार्केट सेटअप है, मार्केट सेटअप जब तक ऐसे कंटिन्यू कर रहा है तब तक आपको फायदा होगा, तो आप स्पेक्यूलेट करके बेनिफिट कमा सकते हो ट्रेडिंग का। तो मतलब आपने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक चीज व्यूअर्स के लिए क्लियर होनी चाहिए कि क्या ये झट से पैसा आप इसमें नहीं बना सकते, ये एक क्लैरिटी है इसमें। प्रदीप, मुझे आपकी आवाज नहीं है, आप वापस रिपीट करोगे प्लीज? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज व्यूअर्स के लिए क्लियर होनी चाहिए कि क्रिप्टो से आप झट से पैसा नहीं बना सकते। जैसे आप इक्विटीज में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो क्रिप्टो इसके लिए नहीं है कि भाई आपका झट से पैसा बन जाएगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको लेकर चलना चाहिए। करेक्ट। आपको या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरीके से सोचना चाहिए, विच इज कि आप रेगुलरली एसआईपी कर रहे हो, तब जाके आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। या तो फिर अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप जैसे इक्विटी में ट्रेड करते हो किसी एसेट क्लास पे जो बाय एंड सेल कर रहा है, आप उस तरीके से ट्रेड करो। झट से पैसा दुनिया में किसी चीज में नहीं बनता है। अगर झट से पैसा बनता है तो झट से पैसा जाता भी है। 21 दिन में पैसा डबल कहीं नहीं होता है। एंड द इंटरेस्टिंग स्थिति जो आप कह रहे हो ना, हमारी एक्चुअल यूजर्स का भी ये माइंडसेट चेंज हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम हर साल सर्वे करते हैं हमारे यूजर्स का कि उनको कैसा लग रहा है क्रिप्टो, वो क्रिप्टो में ट्रेड क्यों कर रहे हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो अगर हम हमारे 2022 के सर्वे देखें, जो आज से 4 साल पुराने सर्वे, 2022 के सर्वे में मेजॉरिटी यूजर्स कहते थे कि वो 3 से 4 महीने के लिए क्रिप्टो परचेस कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 से 4 महीनों में प्राइस गेन होगा और उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह देख रहे हैं। अगर मैं 2025 का सर्वे देखूं, 2025 के सर्वे में कहानी पूरी बदल गई है। मेजॉरिटी यूजर्स 5 साल से ज्यादा के होराइजन पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मेजॉरिटी यूजर्स इसी पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि लॉन्ग टर्म में इसका एक्सेप्टेंस और अडॉप्शन बहुत बढ़ेगा। इसका एक्सेप्टेंस और अडॉप्शन बढ़ते ही जा रहा है दुनिया भर में। तो अगर मैं आज अर्ली आता हूं और बिकॉज क्रिप्टो स्कैर्स है और मेरे पास रहेगा, तो फिर मैं ग्रो करवा पाऊंगा। अभी 2-4 साल पहले ही जाए, 2021-22 में बहुत सारे स्कैम्स, फ्रॉड हमने सुना है, कई एक्सचेंजेस तक बंद हो गए उस दौरान। तो फिर ऐसे में आप कैसे भरोसा करोगे क्रिप्टो पे, क्योंकि इतने फ्रॉड्स और स्कैम्स हम सुनते रहते हैं, एक्सचेंज भी बंद हो रहे हैं। भारत में भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे।
तो फिर कैसे इस पे करेक्ट। भरोसा तो करें? हाँ। यस, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो, और इसीलिए एक रेगुलेटरी बॉडी होने से बहुत फायदा होता है। तो हाँ। पिछले 2-3 सालों में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद जो इंडिया की एटलीस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स और सेटिंग्स लेके आए हैं, ताकि जो भी पार्टिसिपेटरी एंटिटीज है इस रेगुलेटरी सेटअप में, उन पे आप भरोसा कर सको। तो सबसे पहला तो काम ये है कि आपको सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड एंटिटीज पे बाय सेल ट्रेड करना चाहिए। दूसरा, आपको उन प्लेटफॉर्म्स पे बाय सेल ट्रेड करना चाहिए जो ऑलरेडी पॉपुलर है, जो ऑलरेडी बाहर है, जो काफी टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, आपको उन पे बाय सेल ट्रेड करना चाहिए जो आपको इजी डिपॉजिट, इजी विड्रॉल टाइप की फैसिलिटीज देते रहें, ताकि आपका पैसा अगर हो तो वहां अटके ना। और क्रिप्टो की एक बहुत यूनिक खासियत है कि अगर आप चाहो तो आप अपना पैसा अपने क्रिप्टो एसेट्स उन एक्सचेंज से विड्रॉ करके कहीं और भी ले जा सकते हो। तो जो प्लेटफॉर्म्स ये फैसिलिटीज देते हैं, उन पे ट्रिपली आप हायर ट्रस्ट कर सकते हो। आप तो मुद्रेक्स जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सारी चीजें अलाउ करते हैं सब यूजर्स को, एंड हम इसलिए अलाउ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। एंड ट्रस्ट करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहो, सारी चीजें यूजर्स को बताते रहो, तो अपने आप यूजर्स का अडॉप्शन बढ़ता है। नहीं, ये सारी बातें नोट करने लायक है, और व्यूअर्स भी एफआईयू रजिस्टर्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स एक्सचेंजेस को ही सर्च करें, और वहीं पर आपका शायद भरोसा थोड़ा सा ज्यादा बना रह सकता है। लेकिन एक जैसे से स्टॉक्स में जब भी कोई खबर आती है, तो या तो वो स्टॉक धड़ाम होता है या तो एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है। तो क्या वैसे ही क्रिप्टो में भी पॉसिबल है, अगर अ, दुनिया भर में कहीं भी रेगुलेशन को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं, ऐसी खबरें आने लगे, या इंडिया से ही कल को कोई खबर आ जाए कि यार अब क्रिप्टो में टैक्स बढ़ रहा है, या फिर अब और नियम सख्त हो गए हैं, तो क्या उसका असर क्रिप्टो की कीमत पर पड़ता है? ठीक, तो मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले, क्रिप्टो लाइक गोल्ड एंड ऑयल एक ग्लोबल एसेट क्लास है, ठीक है। तो दुनिया में उसका प्राइस एक ही होता है, लगभग सेम प्राइस पे ट्रेड होता है। जैसे गोल्ड पूरी दुनिया में लगभग एक प्राइस पे ट्रेड हो रहा होता है, वैसे ही बिटकॉइन पूरी दुनिया में लगभग एक ही प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो पूरी दुनिया के न्यूज से इंपैक्ट करता है क्रिप्टो के प्राइसेस, नंबर वन। दूसरा, 24/7 एसेट है, हमेशा बाय सेल ट्रेड हो ही रहा होता है, राइट। तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ बिटकॉइन के प्राइसेस। तो ये दो चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनकॉर्पोरेट करना जब आप बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो, और इम्पैक्ट ऑफ प्राइसेस, या किन चीजों से फर्क पड़ता है, किन चीजों से नहीं फर्क पड़ता, उस पर आप अगर ध्यान दे रहे हो। ओके, अब जो बिटकॉइन की हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो क्या उसको दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही हम ट्रीट करें, या वो कम्प्लीटली अलग होना चाहिए? नहीं, तो आप ऐसा मान के चलो, बिटकॉइन सबसे लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर भी है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्रिप्टो एसेट है। तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा और स्पेसिफिकली डिटेल में बात करते हैं। बाकी सारे क्रिप्टो एसेट्स मैच्योर और इवॉल्व हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे इथीरियम है, सोलाना है, इस तरीके के और एसेट्स हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम इक्विटीज में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पे आप बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हो, राइट, क्रिप्टो एसेट्स में भी आप एग्जैक्टली सेम काम कर सकते हो। इनफैक्ट मुद्रेक्स में अगर आप जाके ऐप खोलोगे तो हम आपको हर एसेट का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट, ये सारी चीजें देते हैं, ताकि आप बाय सेल ट्रेड और इन्वेस्ट एक थीसिस को लेके कर सको, ताकि आप सही से इन्वेस्ट करो और सही से लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जाओ। नाउ जस्ट लाइक एक फार्मा कंपनी और एक बैंक को इवैल्यूएट करने के तरीके अलग होते हैं। एक फार्मा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अलग होगा, एक बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस अलग होगा, वैसे ही बिटकॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस अलग होगा, इथीरियम का अलग होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट हर एसेट के साथ आप एक फंडामेंटल एनालिसिस आज कर सकते हो, आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, उन टूल्स को यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो कुछ अलग नहीं है एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम इक्विटीज, जस्ट एक अलग सेक्टर है। मैं इस तरीके से इसको पोजीशन कर रहा हूं। अच्छा, हम क्रिप्टो एसआईपी सुनते हैं कि आप क्रिप्टो में भी एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कैसा रहता है? आपको एसआईपी के थ्रू जाना सही है, लमसम इन्वेस्टमेंट सही है? मेरे मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि गोइंग बैक टू द ओरिजिनल थ्रेड जो मैं कह रहा था कि यार हम 10 साल से हर साल में एक या दो बार एक मैसेज आता है कि बिटकॉइन हैज नाउ रीच्ड XYZ, आर बी टू लेट। ये द रीजन व्हाई ये कहानी में कहता हूँ इज क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट इज नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म एसेट, वेरी अर्ली इन इट्स फेज।
एंड ऐसे किसी भी तरीके के मार्केट्स में द बेस्ट फॉर्मेट टू इन्वेस्ट इसकी आप रेगुलरली एसआईपी करते हैं। तो आप डेली वीकली मंथली एसआईपी सेटअप कर सकते हो मुद्रेक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आके, आप पैसा डिपॉजिट करके रखते हो तो धीरे 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 वो अपने आप इन्वेस्ट होते रहता है। ये पूरा फीचर अवेलेबिलिटी हम देते हैं आज यूजर्स को ऑन द ऐप। नहीं, आपका जो ओरिजिनल थ्रेड के बारे में बताते हो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी सर व्यूअर्स है ना पूछते हैं ये चीज कि कितना अपसाइड बचा है इसमें, कहाँ तक जाएगा। अब इसका ठीक है तो एग्जैक्ट जवाब नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हाँ। हाँ तो करेक्ट, तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं राइट, पिछले हाँ। एक साल में बिटकॉइन लगभग फ्लैट है, बट पिछले 3 साल में बिटकॉइन करीब 300% आप है। तो किधर जाएगा कितना होगा वो टाइम होराइजन में डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेशंस लोगों की आज ये है कि इन द नेक्स्ट 5 इयर्स बिटकॉइन $2500 $25,000 तक पहुंचने वाला है, तो $250,000 तक पहुंचने वाला है, व्हिच मींस कि लगभग 4x to 5x अपसाइड लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेयर इट इज राइट। तो क्या लग रहा है फिर 10 साल में आपको क्या लग रहा है, क्या क्रिप्टो एक गोल्ड या स्टॉक्स के इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन पाएगा? तो बिटकॉइन आज ऑलरेडी दुनिया की टॉप 10 एसेट्स का में से एक है, एंड टॉप 10 होल्डिंग्स में से एक है, एंड इसलिए हमें लगता है कि बिल्कुल ये पॉसिबल होगा। और आप सर कह रहे थे कि आपके प्लेटफॉर्म मुद्रेक्स पर आप फंडामेंटल्स बताते हैं, तो इथेरियम और बाकी तो बिजनेसेस हैं उनके बारे में काफी ओपनली चीजें बाहर हैं, लेकिन बिटकॉइन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो बिटकॉइन का आप फंडामेंटल कैसे बताते हैं? आई थिंक बिल्कुल सही सवाल है। तो बिटकॉइन एक्चुअली सबसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होती है, और बिटकॉइन का फंडामेंटल्स इज अराउंड डिमांड एंड सप्लाई स्कैरसिटी। इस द रीजन व्हाई बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है इज बिकॉज बिटकॉइन बिहेव्स लाइक गोल्ड, कि गोल्ड का कोई फंडामेंटल नहीं है, बट गोल्ड एक सर्टेन रेट पे प्रोड्यूस होता है, स्कैर्स है और उसकी डिमांड है और एक्सेप्टेंस है दुनिया भर में। बिटकॉइन की भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्कैर्स है, लिमिटेड है, प्रोड्यूस हो रहा है एट सम स्पेसिफिक कांस्टेंट रेट, एंड डिमांड है दुनिया भर में। डिमांड एंड सप्लाई के साइकिल्स ड्राइव करते हैं बिटकॉइन का अडॉप्शन, जस्ट लाइक हाउ डिमांड एंड सप्लाई के साइकिल्स ड्राइव करते हैं गोल्ड का अडॉप्शन एंड गोल्ड का प्राइस। तो हम पिछले देख रहे हैं कि पिछले एक साल में बिकॉज दुनिया जहां भर की सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीद रही है, गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो प्योरली गोल्ड का प्राइस इज ड्रिवन बाय सप्लाई डिमांड, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है। सिमिलरली बिटकॉइन में भी पिछले 1.5 साल में इसलिए बिटकॉइन का ग्रोथ हुआ है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज ने बिटकॉइन खरीदना चालू किया है, तो सप्लाई उतनी ही है, डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस बढ़ रही है। तो ये जो आप दिग्गजों के नाम बता रहे हैं, हम भी सुनते हैं सेलिब्रिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम आता है, तो ये लोग भी एक तरीके से स्पेक्यूलेट करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, या इनकी तरफ से भी कुछ ऐसा फंडामेंटली ये लोग सोचते हैं? नहीं प्रतीक, तो एक्चुअली जब हम फैमिली ऑफिसेज से आज बात करते हैं, और हम बहुत सारी फैमिली ऑफिसेज को केटर करते हैं जो मुद्रेक्स को यूज करती है बिटकॉइन खरीदने के लिए, उनका थॉट प्रोसेस भी उसी डायरेक्शन में कि एसेट क्लास वॉलेटाइल है, रिस्की है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना 50% नेटवर्थ डाल दें, इसका मतलब ये है कि वो 2 से 5% इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है उनको, एंड लॉन्ग टर्म वैल्यूबल है, तो 2 से 5% इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो जाए, एंड शॉर्ट टर्म में अगर नुकसान हुआ भी तो उनके पूरे पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े। तो धीरे 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 करके सारी फैमिली ऑफिसेज भी क्रिप्टो में इसी तरीके से आ रही है। ठीक है सर, एक लास्ट में बस ये पूछना चाहूंगा कि आप इसके बारे में व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि भाई अगले 10 साल में क्रिप्टो को लेकर कैसा भविष्य है, और किसे इसमें एंट्री ले सकते हैं और किसको दूर भी रहना चाहिए? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप, बिकॉज बिटकॉइन आप 10 रुपए का भी खरीद सकते हो, तो आप किसी भी लेवल पे हो, आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। आपका गोल ये होना चाहिए कि 2 से 5% आपकी नेटवेल्थ इसमें आए, एंड आपको इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली ओवर टाइम करना चाहिए। द बेस्ट वे टू डू इट इज कि आप चालू करो 1000 रुपए से, 1000 रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए, 1000 रुपए से पहले आप 2-3 महीने देखिए कि क्या चल रहा है क्रिप्टो में, एंड फिर धीरे 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 करके 500 रुपए और आप ऐड करना चालू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रोज की डेली की 500 रुपए की एसआईपी है बिटकॉइन में, जो पिछले 2 साल से चल रही है, तो धीरे 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 अब सिग्निफिकेंट अमाउंट उसमें कलेक्ट हो गया है। ये बेस्ट तरीका है किसी भी आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए डिपेंड करता है आपकी नेटवर्थ क्या है। अगर कोई बहुत अर्ली है इन देयर लाइफ साइकिल तो उनको कम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको पहला काम है इंश्योरेंस खरीदना, उनका पहला काम है बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी सेटअप करना, बेसिक कुशन बिल्ड करना अपने लिए।
एंड अगर आप बहुत लेट हो अपने लाइफ साइकिल में तो आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहोगे, आप ज्यादा बॉन्ड्स टाइप की चीजों में, एफडी टाइप की चीजों में इन्वेस्ट करना चाहोगे। अगर आप एक मिडिल एज टाइप सेटअप में हो, एक मिलेनियल हो, 25 से 40 के बीच में हो, तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप थोड़ा 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 रिस्क एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो आप प्रोबेबली करीब 5% के आसपास इन्वेस्ट करना चाहोगे क्रिप्टो में, ताकि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सको। चलिए, तो जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपके लिए क्रिप्टो क्या है? आप अगर वन वर्ड में हमें कमेंट में बता सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है या फिर स्पेकुलेशन है या फिर गैम्बलिंग है, आपको जो लगता है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइए। और अदुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और AT&T प्राइम के साथ जुड़े। मैं ये बता सकता हूँ प्रतीक कि मेरे लिए क्रिप्टो एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट वेल्थ है, तो मैं तो इसको ओके, प्योरली इन्वेस्टमेंट की तरह। चलिए, पहला कमेंट आ गया। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने समय दिया। थैंक यू। चलिए, थैंक यू प्रतीक, बाय।